एसएफडी बीएमडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में ये हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो है। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है द शेयर डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड इज गिवन बाय। आपकी एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर फ्री एंड पे कोई कॉन्सेंट्रेटेड लोड P एक्ट कर रहा है मान लीजिए, और इसका स्पान हम मान लेते हैं L है। तो उसका शेयर फोर्स डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो शेयर फोर्स का एक बार दोबारा आपको रिवीजन करवाने के लिए बता देता हूँ। इस सेक्शन पे यदि शेयर फोर्स निकालना है जो कि x डिस्टेंस पे है, तो इसके राइट वार्ड वाला हम पोर्शन लेंगे। राइट वार्ड में टोटल नेट वर्टिकल फोर्स आप निकाल लीजिए, और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखा जाता है, ये पॉजिटिव होता है शेयर फोर्स के लिए, ये हो गया राइट और ये हो गया सेक्शन का लेफ्ट। तो सेक्शन के अभी आप कहाँ हैं, राइट में। तो आप यदि सेक्शन के राइट में नेट वर्टिकल फोर्स टोटल क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, तो शेयर फोर्स पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव शेयर फोर्स वाला आपका साइन है। सेक्शन के राइट में नेट वर्टिकल फोर्स यदि डाउनवर्ड रहेगा तो शेयर फोर्स क्या रहेगा, पॉजिटिव। और सेक्शन के राइट में यदि नेट वर्टिकल फोर्स अपवर्ड रहेगा, इधर राइट में और इधर लेफ्ट, तो सेक्शन ये पॉजिटिव वाला सिंबल है, ये नेगेटिव वाला सिंबल है किसके लिए, एसएफ के लिए, शेयर फोर्स के लिए। तो अभी आप कहाँ हैं, सेक्शन के राइट में। सेक्शन के राइट में नेट वर्टिकल फोर्स कितना है, सिर्फ P है, वो भी कैसा है, डाउनवर्ड है। तो कौन सी कंडीशन आई, ये वाली। तो मतलब शेयर फोर्स आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आप इस सेक्शन कहीं पे भी काट लीजिए, ये सेक्शन चाहे यहाँ हो चाहे आपका यहाँ पर हो, तो शेयर फोर्स हमेशा क्या रहेगा, आपका P ही रहेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई लोड है नहीं। तो इसका यदि मैं एसएफडी ड्रॉ करूँ तो कैसा आता है, एक पॉजिटिव वैल्यू और थ्रू आउट वैल्यू क्या आती है, P आती है। और बेंडिंग मोमेंट की यदि हम बात करें, आपका सैग हो रहा है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव। और बेंडिंग यदि हॉग हो रहा है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करना होता है, सेक्शन के लेफ्ट या राइट में। अभी आप कहाँ हैं, सेक्शन के राइट में है ना, ये वाला हिस्सा अपन लेके चल रहे हैं, राइट वाला। तो राइट में जो भी फोर्सेस है उनका मोमेंट निकालना है आपको, कहाँ पर, सेक्शन पे। तो मोमेंट कितना हो जाएगा, P इंटू एक्स। और नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, देखिए ये बीम को क्या करेगा, हॉक करेगा। ये लोड क्या कर रहा है, बीम को हॉक कर रहा है। बीम को कुछ ऐसे बेंड होगा, मतलब कुछ ऐसे इसका बेंडिंग का कर्वेचर आएगा, जो डिफ्लेक्टेड शेप होगी ऐसी होगी, कुछ हॉगिंग हो रही होगी इस टाइप से, है ना, इस टाइप से हो रही होगी इसकी। तो हॉगिंग के कारण ये क्या आया, बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आया। और बेंडिंग मोमेंट कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव में जाएगा। और वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर। क्यों, क्योंकि एक्स के टर्म्स आ रहे हैं। तो आंसर क्या निकल के आएगा आपका, बी, रेक्टेंगल। द शेयर डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड इज गिवन बाय रेक्टेंगल। तो शेयर फोर्स की क्या शेप आई, रेक्टेंगल। बेंडिंग मोमेंट की क्या शेप आई, ट्रायंगुलर और नेगेटिव। तो x की वैल्यू 0 तो बेंडिंग मोमेंट 0, x की वैल्यू L तो बेंडिंग मोमेंट P इंटू L। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज कैरिंग ए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 0 इंटेंसिटी ओवर वन सपोर्ट टू ए लीनियरली वेरिंग नेचर ऑफ इंटेंसिटी W ओवर द अदर सपोर्ट। द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी। हम देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ। जो हमारा पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में जो SF का वेरिएशन होता है वो होता है पैराबोलिक, और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होता है वो होता है आपका क्यूबिक पैराबोलिक। तो यहाँ से या तो आप डायरेक्ट आंसर इसका लगा सकते हैं, आंसर आएगा आपका क्यूबिक पैराबोलिक। किसकी शेप पूछी हुई है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप पूछी हुई है, वो क्या आ जाएगा आपका, क्यूबिक पैराबोलिक आ जाएगा। तो इसका यदि आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और हमारे इस वीडियो पे जाके इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शेयर फोर्स एट द मिड स्पान पॉइंट D इन द फॉलोइंग बीम इज। एक बीम दी हुई है, उसके मिड स्पान पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। ये बीम है आपकी, बी पर रोलर सपोर्ट है, उसको मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे भी आप बना सकते हैं, A, B, और ये मिड स्पान है मान लीजिए आपका पॉइंट D। और इस प्रकार से एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट M एक्ट कर रहा है यहाँ पर, और ये डिस्टेंसेस आपको दी हुई है। ये वाले डिस्टेंस की वैल्यू है आपकी L/2, ये भी है आपका L/2, और ये भी है आपका L/2, इस टाइप से। और आपसे D पर पूछा हुआ है शेयर फोर्स की वैल्यू।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका SFD और BMD ड्रॉ कर सकते हैं। तो SFD और BMD ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, रिएक्शंस। तो कहाँ से चलना चाहेंगे आप, लेफ्ट से चलना चाहेंगे कि राइट से चलना चाहेंगे? तो चलिए हम लेफ्ट से चलते हैं। लेफ्ट से चलने के लिए हमको क्या चाहिए, RA। तो RA यदि मेरे को निकालना है, यहाँ पे RA कुछ ऐसा मान लेता हूँ ऊपर की तरफ, RB भी मैं क्या मान लेता हूँ ऊपर की तरफ। अब देखिए चूंकि मोमेंट लग रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि RA और RB हमेशा ऊपर की तरफ आएंगे, ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। मोमेंट वाले केसेस में हमने ऐसा अक्सर देखा है। तो RA निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर फाइंडिंग RA मुझे क्या करना पड़ता है, B पर मोमेंट लेना पड़ता है, ठीक है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हुए मैं B पे मोमेंट इक्वल टू 0 करता हूँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम में पूरा सिस्टम, तो पॉइंट B पे मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती है ये, मोमेंट, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज एंड वर्टिकल फोर्सेज विल बी समेशन ऑफ मोमेंट, वर्टिकल फोर्सेज एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेज सेपरेटली इक्वल टू 0, समेशन M इक्वल टू 0, समेशन H इक्वल टू 0, समेशन V इक्वल टू 0। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो B पर मोमेंट लेना है, तो देखिए RA इंटू L, RA इंटू L, केवल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पॉइंट B पे, RB का B पे कोई मोमेंट आएगा नहीं क्योंकि RB B से ही पास हो रहा है, और ये मोमेंट कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो माइनस का M इक्वल टू 0, है ना। RA का B पे कैसा मोमेंट होगा, ये B पे पकड़िए, RA लगाइए क्लॉकवाइज, अब ये पॉइंट B यहाँ है और M ऐसा लग रहा है, ये कैसे घुमा रहा है इसको, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस का M इक्वल टू 0। तो RA की वैल्यू आपकी आ गई M/L। तो RA यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M/L। यदि मुझे RB निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, समेशन V इक्वल टू 0 टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव, वर्टिकल फोर्सेज का सम इक्वल टू 0, तो RA प्लस RB, और कोई वर्टिकल फोर्स है नहीं है, मोमेंट है लेकिन ये वर्टिकल फोर्स नहीं होता, ये मोमेंट है, इक्वल टू 0। तो RB इक्वल टू क्या हो गया, RB इक्वल टू आ गया माइनस का RA, RB की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के RA के बराबर, जो कि कितनी आ जाएगी, माइनस का M/L। मतलब जो भी आपने RB माना है उससे उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, और वैल्यू कितनी है, M/L। जब भी ऐसे आप रिएक्शंस निकाले हो, कोई भी वैल्यू माइनस की आ रही है, मतलब जो माना था उससे उल्टा है, माना कैसे था ऊपर, जबकि एक्चुअल में कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ, और वैल्यू कितनी है, M/L। माइनस का मतलब है, दोबारा माइनस मत लगाइएगा क्योंकि तीर मैंने उल्टा बना दिया है ना। यदि तीर आप ऊपर की तरफ लगा के हम माइनस बनाएंगे, माइनस लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन वैसे नहीं लिखना है, आपको तीर ही एक्चुअल लगाना है, ये ध्यान रखिएगा, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। यहाँ माइनस आने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो माना था उससे उल्टा है। तो ये रिएक्शंस मैंने निकाल दी, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। अब मुझे बनाना है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका, तो बना के देखते हैं। हालांकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, जबकि पूछा हुआ सिर्फ क्या है, शियर फोर्स के बारे में सवाल पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी अपन बनाएंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस थोड़ी और बेटर होगी, हमारी समझ और अच्छी होगी SFD BMDs के लिए। यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ आपका शियर फोर्स डायग्राम, और यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD। देखिए शियर फोर्स के लिए हम मान लीजिए एक सेक्शन, कोई सेक्शन 1 यहाँ ले लेते हैं और सेक्शन 2 यहाँ ले लेते हैं। हम 2 सेक्शन लेके चलेंगे, 2 इसलिए लेंगे क्योंकि A से लेके B तक सब कुछ सेम है, लेकिन जैसे आप B के लेफ्ट तक सब कुछ सेम है, जैसे B को क्रॉस करके B के राइट में जाते हैं तो RB भी हमारी पिक्चर में आना स्टार्ट हो जाता है ना, A से B के जस्ट लेफ्ट तक, है ना। तो सेक्शन 1 क्या है, फ्रॉम A टू जस्ट लेफ्ट ऑफ B, सेक्शन 1 तब तक वैलिड है। और सेक्शन 2 कब काम में आएगा, फ्रॉम जस्ट राइट ऑफ B टू एंड, यहाँ तक के लिए आपका सेक्शन 2 काम आएगा। तो सेक्शन 1 पे, सेक्शन 1 की जो रेंज है वो A से लेके कहाँ तक है, B के जस्ट लेफ्ट तक। तो हम यहाँ पर शियर फोर्स निकाल के देखते हैं। Vx पॉजिटिव कैसा होता है, ऐसा होता है, और नेगेटिव कैसा होता है, आपका ऐसा होता है शियर फोर्स। तो यदि आपके सेक्शन के लेफ्ट में कोई भी अपवर्ड फोर्स है तो वो पॉजिटिव शियर फोर्स होगा, सेक्शन के राइट में कोई भी डाउनवर्ड फोर्स है तो वो पॉजिटिव होगा, और उसके उल्टा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो Vx इक्वल टू, अब आप कहाँ हैं, सेक्शन के लेफ्ट में, हम ये वाला पोर्शन देख रहे हैं लेफ्ट वाला, सेक्शन के लेफ्ट में, तो ये M/L है। ये कैसा शियर फोर्स होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कैसे लग रहा है, ऊपर, सेक्शन के लेफ्ट में, और कैसा लग रहा है, ऊपर। तो क्या और कोई वर्टिकल फोर्स है, नहीं है, है ना। शियर फोर्स इस सेक्शन पे
क्या होगा इसके लेफ्ट में या राइट में नेट वर्टिकल फोर्स। तो लेफ्ट में हमने लिया, लेफ्ट में सिर्फ क्या लग रहा है आर ए, जिसकी वैल्यू कितनी है MIL, ऊपर की तरफ है, सेक्शन के लेफ्ट में ऊपर की तरफ है, इसलिए मैंने क्या लिया इसको पॉजिटिव लिया है, और कुछ है नहीं है। अब हम निकाल देते हैं सेक्शन 2 के लिए। हम साथ ही साथ यहाँ पे एक बार बेंडिंग मोमेंट भी निकालते चलते हैं, BMX। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा सेक्शन के लेफ्ट के या राइट के, हम कौन सा ले रहे हैं लेफ्ट के, जो भी फोर्सेज है उन फोर्सेज का यहाँ पर मोमेंट। तो अब आप देखिए ये सेक्शन है, सेक्शन से पकड़िए आर ए, तो बताइए आर ए सेग कर रहा है कि हॉक कर रहा है, ये कर रहा है आपका सेग। तो सेगिंग का बेंडिंग मोमेंट क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट है क्या, मोमेंट ही तो है, मोमेंट वहाँ पे क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है M/L और डिस्टेंस कितनी है डिस्टेंस कितनी है x, क्योंकि ये सेक्शन कहाँ पे लिया है हमने x पर लिया है। ये जो सेक्शन की डिस्टेंस कितनी लेके चलते हैं हम हर बार x लेके चलते हैं। तो ये वैल्यू आ गई फोर्स M/L x पॉजिटिव, क्योंकि ये आर ए इस सेक्शन के रिस्पेक्ट में बीम को क्या कर रहा है सेक कर रहा है। ये हो गया सेक्शन 1। सेक्शन 2 कहाँ है, फ्रॉम जस्ट राइट ऑफ बी के जस्ट राइट से। तो सेक्शन 2 की बात करें, सेक्शन 2 पे यदि हम Vx की बात करें तो सेक्शन 2 के लेफ्ट में देखिए M/L, आपको क्या निकालना है नेट वर्टिकल फोर्स, ऊपर की तरफ है सेक्शन के लेफ्ट में तो पॉजिटिव है, और क्या बच रहा है ये माइनस का M/L। तो शेयर फोर्स क्या निकल के आया आपका 0। क्या और कोई वर्टिकल फोर्स है सेक्शन 2 के अंदर, नहीं है। तो शेयर फोर्स जैसे ही आप यहाँ पॉइंट बी से आगे जाएंगे, इस सपोर्ट बी, ये जो पॉइंट है बी वाला, इससे आप जैसे इधर जाएंगे, मतलब यहाँ तक तो क्या है शेयर फोर्स की वैल्यू M/L, इसके यहाँ तक लेफ्ट तक, जैसे इसको क्रॉस करके जस्ट राइट में चल जाएंगे, इधर की तरफ चल जाएंगे, यहाँ पर है ना ये वाली वैल्यू, ये वाली यहाँ पर चल जाएंगे, तो शेयर फोर्स एकदम से क्या होने वाला है यहाँ पे 0 होने वाला है। ठीक है, वैसे भी आपको दिख रहा है यदि आप सेक्शन 2 के लेफ्ट की जगह थी राइट वाला हिस्सा ले, इधर वाला, तो राइट में नेट वर्टिकल फोर्स आप क्या निकालते हैं शेयर फोर्स के लिए नेट वर्टिकल फोर्स। क्या राइट में कोई नेट वर्टिकल फोर्स है ही नहीं, सिर्फ क्या है एक मोमेंट है, तो वर्टिकल फोर्स ही नहीं है, तो शेयर फोर्स क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि नेट वर्टिकल फोर्स निकाला जाता है। तो और ये लेफ्ट से भी हमने निकाल दिया और राइट से भी हमने निकाल के मैंने आपको समझा के बता दिया है। अब हम निकाल देते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आपको इस सेक्शन पे निकालना है, तो जो M/L है ये वाला आर ए वाला, ये तो क्या दे रहा है सेक कर रहा है, और ये वाला है ना, अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सिर्फ सेक्शन को पकड़ो और ये लगाओ। तो आरबी क्या कर रहा है हॉक, और आर ए क्या कर रहा है सेक। तो आर ए के कारण तो आएगा पॉजिटिव और आरबी के कारण आएगा नेगेटिव। मान लीजिए ये डिस्टेंस x था, है ना, यही तो है आपका सेक्शन 2। इसको अभी मैं एक बार हटा देता हूँ। ये डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस सेक्शन 2 और इसके बीच ये बचेगा आपका x माइनस एल। ये पूरा x है, ये पूरा x है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है l, तो ये कितनी बची x माइनस एल, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं मतलब आर ए इंटू एक्स या M/L इंटू एक्स पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि आर ए क्या करता है सेक्शन 2 के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर रहा है सेक कर रहा है, लोड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी x, और आरबी की वैल्यू कितनी है M/L, लोड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है आरबी और सेक्शन के बीच x माइनस एल, और साथ में ये क्या कर रहा है सेक कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, तो वैल्यू क्या निकल के आई आपकी M/Lx माइनस M/Lx प्लस m, तो वैल्यू क्या निकल के आई बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर m, मतलब सेक्शन 2 का मतलब b के जस्ट राइट से यहाँ एंड तक बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहेगा, और कितना रहेगा m के बराबर रहने वाला है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे SFD और BMD का शेप आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो जहाँ तक सेक्शन 1 वैलिड था, यहाँ तक बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आई आपकी पॉजिटिव, और कितनी आई M/L, ये वाला सॉरी बेंडिंग मोमेंट नहीं शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव आई, और वैल्यू कितनी आई M/L, ये शेयर फोर्स, और उससे आगे क्या रहा आपका 0, ये वैल्यू क्या रही 0। देखिए 2 के लिए सेक्शन 2 कहाँ से b के जस्ट राइट से एंड तक। अब यहाँ पे M/Lx मतलब वेरिएशन कैसा रहेगा लीनियर रहेगा, क्योंकि x का टर्म आ रहा है और पॉजिटिव है, कहाँ तक b के जस्ट लेफ्ट तक, हम आ गए b के जस्ट लेफ्ट पे, और जैसे b के जस्ट राइट पे जाएंगे और एंड तक, मतलब सेक्शन 2 कहाँ से कहाँ तक वैलिड है b के जस्ट राइट टू एंड तक क्या रहेगा वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और कितनी रहेगी m रहेगी। ठीक है,
तो बेंडिंग मोमेंट यदि आप x की वैल्यू यहाँ पे L रखेंगे तो भी क्या आ जाएगी, m आ जाएगी b के जस्ट लेफ्ट में भी, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू कितना है, L है, यहाँ पर b पर क्या है, x इक्वल टू L, जो m यहाँ पे आ गई उसके बाद m ही रही अकॉर्डिंग टू दिस। और यदि राइट वर्ड वाला देखोगे बेंडिंग मोमेंट के लिए भी, तो सेक्शन 2 के राइट में आप जो भी फोर्सेज है उन फोर्सेज का यहाँ पे मोमेंट, तो फोर्सेज तो कोई है नहीं, सिर्फ एक मोमेंट है, तो मोमेंट का क्या मोमेंट आएगा, m ही आएगा। और ये देखिए इसके रेस्पेक्ट में, इस सेक्शन के रेस्पेक्ट में ये वाला मोमेंट, यहाँ सेक्शन 2 से ऐसे पकड़िए और ऐसे ऐसे लगाइए तो क्या कर रहा है, सेग। तो इसके कारण क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट। यदि मैं राइट वर्ड वाला भी यहाँ से, राइट वर्ड वाले से भी बेंडिंग मोमेंट निकाल के देखूँ तो BMX इसके राइट के नेट जो भी फोर्सेज है, फोर्सेज का यहाँ पर मोमेंट, फोर्स कुछ है नहीं, सिर्फ मोमेंट है, और ये मोमेंट भी क्या जनरेट कर रहा है, सेग। तो सेग के कारण क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो राइट वर्ड वाला लेके चलेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेफ्ट वर्ड वाले से भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। तो इस टाइप से आपका SFD और BMD आपने ड्रॉ किया, इसका आंसर आ जाएगा C। तो शेयर फोर्स की वैल्यू पूछी गई है पॉइंट D पर, यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू कितनी है यहाँ पर, m/L। तो आंसर आया आपका C, m/L। लेकिन ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की बात नहीं है, ये बात है चीज़ों को समझने की, जानने की, क्योंकि इस एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। कंसेप्ट आना जरूरी है, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पहले बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से कंसेप्ट समझना, क्वेश्चन का पैटर्न जानना और एग्जाम की तैयारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, साथ में इस PDF का भी लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक डिटेल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं हम डिटेल सॉल्यूशन के साथ करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूरी नहीं है सेम रिपीट हो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम एक पूरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने SFD और BMD पूरा बनाया था, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए, द shear force value will be 0 from A to D, D to B, B to C और A to B। तो आंसर क्या आएगा इसका, B to C, क्योंकि आपको shear force डायग्राम में डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि B से लेके C तक shear force आपका क्या है, 0। जैसे बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड भी सेम क्वेश्चन में एक अलग क्वेश्चन बनाया जा सकता है, द बेंडिंग मोमेंट विल बी कांस्टेंट, तो आंसर क्या होगा, फ्रॉम B to C, एंड द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम A to B विल बी लीनियर, पैराबोलिक, कांस्टेंट। तो आंसर आएगा लीनियर, क्योंकि देखिए A से लेके B तक, A से लेके B तक मतलब शुरुआत में जो ट्रायंगुलर वेरिएशन होता है वो क्या है, आपका लीनियर वेरिएशन है, A से लेके पॉइंट B तक। तो अभी इस क्वेश्चन में तो पॉइंट D पे पूछा गया था शेयर फोर्स की। मान लीजिए कि कोई पॉइंट E होता, B और C के बीच में कोई पॉइंट और होता, वहां पे पूछा होता, तो शेयर फोर्स की वैल्यू क्या आती है, 0। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस प्रकार से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। और देखिए जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 17 था जिसमें UVL वाला केस था, तो उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन का तो मैंने आई बटन वहाँ पे आपको बताया था कि आई बटन पे जाके आप डिटेल्ड सॉल्यूशन चेकआउट कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे SFD और BMD बनाया। साथ में इसकी एक ट्रिक भी थी, क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमने बता दिया था, देख सकते हैं स्क्रीन पे, कि अलग अलग लोडिंग केस में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा होता है। तो आपके UVL के केस में शेयर फोर्स होता है पैराबोलिक और बेंडिंग मोमेंट होता है क्यूबिक पैराबोलिक, जैसे कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने इसको सॉल्व किया। अब देखिए इसमें भी कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए अब जो इसका SFD BMD डायग्राम अभी आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें आपसे शेयर फोर्स की वैल्यूज पूछी जा सकती है, A पे, B पे। ये पूछा जा सकता है शेयर फोर्स विल बी 0 एट L/√3, इसका आंसर क्या होगा, L/√3 या 0.577 L। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एट L/√3 और उसकी वैल्यू WL²/9√3 ये भी पूछी जा सकती है। तो इसलिए हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मात्र 5 सेकंड का था। मेरे को बताना था वेरिएशन UVL के केस में ये और ये होता है, लेकिन फिर भी हमने एक सॉल्यूशन इसका चेकआउट किया, देखा, क्योंकि हम सिर्फ, हमारा मकसद अभी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट्स को सीखना भी है। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए। आप सिंपल सॉल्यूशंस में भी, सिंपल क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी आप 4 नई बातें और सीखने वाले हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को। 2 आइडेंटिकल सिंपली सपोर्टेड बीम्स ऑफ स्पान L आर सब्जेक्टेड टू इक्वल लोड W। One beam is carrying the load W
at its center as a concentrated load and the other one is carrying it in the form of UDL, uniformly distributed load, over the entire span. The ratio of their mid span bending moment will be. क्वेश्चन में क्या बताया गया है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके एक बार आपको अच्छे से समझाता हूँ। दो सिंपली सपोर्टेड बीम है, दो क्या सेम सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें लोडिंग अलग अलग तरीके से लगाई हुई है बट टोटल लोडिंग सेम है। तो इसमें तो जो लोड है W उसको उसके मिड स्पान पे लगाया गया है, इसको हम A, B, C ऐसे नाम दे देते हैं। और एक बीम है जिसमें इस W को UDL फॉर्म में लगा दिया गया है, W/L करके। UDL की वैल्यू कितनी है, स्मॉल w इक्वल टू W/L, मतलब टोटल लोड को इस पूरे स्पान L में क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। किस वाले केस में, इस वाले केस में। तो पूछा गया है कि इनके मिड स्पान मोमेंट्स का क्या रेशियो होगा, मतलब इसका मिड स्पान मोमेंट क्या बेंडिंग मोमेंट और इसका मिड स्पान बेंडिंग मोमेंट दोनों का रेशियो पूछा गया है। मतलब लोड भी कहाँ एक्ट हो रहा है, ये वाला पॉइंट लोड L/2 पे मिड स्पान पे। तो आप चाहे तो इसका बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। आप देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम, क्वेश्चन BMD का पूछा है लेकिन हम SFD भी बनाएंगे, वही बात, क्योंकि क्वेश्चन SFD में से भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर RA और यहाँ पर आपका आ जाएगा RB, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये आ जाएगा आपका RA, ये आ जाएगा आपका RB, इस प्रकार से। इसका हमें SFD और BMD बनाना है। तो देखिए लोड जो लग रहा है W वो सिमेट्रिक फॉर्म में लग रहा है इस B पे, मतलब बीचों बीच लग रहा है। तो इस W का आधा इधर आ जाएगा और आधा इधर आ जाएगा। तो RA और RB की वैल्यू क्या आ गई, W/2। अब ये जो लोड है इसको यदि मैं टोटल लोड में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। टोटल लोड में यदि अपन कन्वर्ट करें इसको UDL को, तो टोटल लोड कितना आ जाएगा, W की वैल्यू कितनी आई थी, स्मॉल w की कैपिटल W/L, इसी फॉर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो टोटल लोड निकालना है तो W/L इंटू L, जो भी इंटेंसिटी इंटू लेंथ, कितनी लेंथ पे लग रहा है, L लेंथ पे। स्पान इसका भी कितना है, L ही है, तो ये कितना जाएगा, कैपिटल W। तो टोटल लोड इसमें भी कैपिटल W लग रहा है, इसमें भी कैपिटल W लग रहा है, तो RA वही आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो RA इधर भी W/2 और RA इधर भी W/2 आ जाएगा। हमें निकालना है, हमें बनाने हैं इनके SFD और BMDs। और ये जो एक्ट होएगा ये L/2 पे, जो भी डिस्टेंस पे लग रहा है उसकी आधी डिस्टेंस पे ये पूरा का पूरा रिजल्टेंट इसका UDL का एक्ट होता है, L/2 डिस्टेंस पे एक्ट होगा। हम यदि इसका शेयर फोर्स डायग्राम में बनाऊं तो कैसा आएगा, आप यहाँ पर कहीं पे भी सेक्शन काट लीजिए, ये सेक्शन काट लीजिए, सेक्शन 1, ये मान लीजिए सेक्शन 2। जब सेक्शन 1 के आप लेफ्ट में देखेंगे तो नेट वर्टिकल फोर्स W/2 मतलब RA के बराबर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो पॉजिटिव कन्वेंशन कौन सा होता है, ये वाला होता है, ये पॉजिटिव कन्वेंशन होता है। तो पॉजिटिव कन्वेंशन के हिसाब से आपका शेयर फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, W/2। अभी सेक्शन यहाँ काट लो, यहाँ काट लो, इस C पॉइंट या जो W लोड लग रहा है इसके जस्ट लेफ्ट तक वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे आप C को क्रॉस करके आएंगे आगे तो हमारा सेक्शन 2 लागू होगा। तो सेक्शन 2 के लेफ्ट में नेट वर्टिकल फोर्स देखिए, W नीचे की तरफ और W/2 ऊपर की तरफ। तो नेट कितना बचा, नेट बचा W/2 नीचे की तरफ। तो जब सेक्शन के लेफ्ट में नीचे की तरफ आपका इस टाइप से फोर्स लगता है, नेट वर्टिकल फोर्स नीचे की तरफ होता है सेक्शन के कहाँ, लेफ्ट में, तो शेयर फोर्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब अब यहाँ से आगे, इस पॉइंट से आगे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और कितनी आएगी, W/2, क्योंकि W माइनस W/2 कितना बचा, W/2, और ये पॉजिटिव भी कितनी वैल्यू थी, W/2। इससे आगे आप कहीं भी सेक्शन काटिए, सेम सिनारियो रहेगा, W और W/2 वाला और नेट W/2 नीचे की तरफ। तो ये बन गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम। ऐसे ही आप SF डायग्राम, यदि शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ बनाएंगे, डिफरेंट बनेगा। डिफरेंट कैसे बनेगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए सपोर्ट्स पर वही W/2 पॉजिटिव यहाँ और W/2 नेगेटिव यहाँ, लेकिन आप कहीं पे भी सेक्शन काट रहे हैं, इसमें देखिए सब कुछ, ये सिर्फ एक UDL एक्ट हो रहा है। इसको एक बार मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इस प्रकार से। अब कहीं पे भी सेक्शन काट लीजिए, तो सेक्शन काटने के बाद यहाँ पर आप शेयर फोर्स आ जाएगा आपका Vx इक्वल टू आ जाएगा। कहीं पे भी सेक्शन काटने के बाद आप शेयर फोर्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा W/2 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वाला नेगेटिव आएगा। जब आप सेक्शन के लेफ्ट साइड में है तो माइनस का W, माइनस का जो स्मॉल w था तो उसको मैं लिख देता हूँ
डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि जो इंटेंसिटी थी वो किसके बराबर थी? कैपिटल डब्ल्यू बाई एल को, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू को ही अपने इस पूरे स्पान पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? कैपिटल डब्ल्यू बाई एल। तो शियर फोर्स की वैल्यू इस सेक्शन पे लेफ्ट में एक तो डब्ल्यू बाई टू ऐसे एक्ट कर रहा है तो ये पॉजिटिव, और नीचे की तरफ वाला क्या होता है? निगेटिव होता है। तो माइनस डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स, इतना इतना लग रहा है ना, ठीक है। और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, क्योंकि सेक्शन की कितनी दूरी है? ये एक्स डिस्टेंस पे आपका सेक्शन है ये वाला। और कितनी दूरी पे लग रहा होगा सेक्शन से? ये लग रहा होगा एक्स बाई टू डिस्टेंस पे। तो शियर फोर्स का वेरिएशन कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए, और साथ में आपकी वैल्यूज एक्स इक्वल टू 0 पे डब्ल्यू बाई टू, एक्स इक्वल टू एल पे माइनस डब्ल्यू बाई टू, तो ये डब्ल्यू बाई टू पॉजिटिव और ये माइनस डब्ल्यू बाई टू, और वेरिएशन कैसा होगा? नेगेटिव। और जीरो कहाँ जाएगा? व्हेन योर जीरो वैल्यू कहाँ होगी? जीरो वैल्यू होगी व्हेन एक्स इक्वल टू एल बाई टू। यहाँ पे आप एक्स इक्वल टू 0 रख दें तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? एल बाई टू, तो एल बाई टू पे क्या होता है? 0 होता है। ये शेयर फोर्स का वेरिएशन इस वाली बीम के लिए, और ये वाला शेयर फोर्स का वेरिएशन इस वाली बीम के लिए है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में बेंडिंग मोमेंट, ये इसके किसी भी सेक्शन पे आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट कैसा आएगा? जैसे मान लीजिए सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन 1 पे बेंडिंग मोमेंट मतलब इसके लेफ्ट के सारे फोर्सेस का यहाँ पे मोमेंट, तो आर ए इंटू एक्स या डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स, तो वेरिएशन कैसा होगा? लीनियर होगा। और साथ में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जैसे डब्ल्यू बाई टू इंटू एल, तो डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई टू पॉइंट सी पे, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एल बाई फोर। कैसे आया? डब्ल्यू बाई टू लोड इंटू डिस्टेंस, तो डब्ल्यू बाई टू डिस्टेंस पॉइंट सी पे कितना था? एल बाई टू, तो डब्ल्यू एल बाई फोर यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आ गया। जैसे इससे सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 पे बेंडिंग मोमेंट आर ए के कारण तो क्या आता है? सैगिंग आएगा, तो डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स, ये तो क्या हो जाएगा? सेग। तो सेक्शन 2 पे यदि मैं बेंडिंग मोमेंट निकालूँ, बेंडिंग मोमेंट एक्स फोर सेक्शन 2, यह आ जाएगा डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस एल बाई टू। क्यों? डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स, एक्स यदि आपका सेक्शन 2 की डिस्टेंस है तो, ठीक है। तो डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स कैसा? डब्ल्यू बाई टू क्या कर रहा है? सेक्शन 2 के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है? सेक्शन 2 के रेस्पेक्ट में सेक कर रहा है, और ये कैपिटल डब्ल्यू क्या करेगा? हॉग, तो माइनस कैपिटल डब्ल्यू इंटू ये वाली डिस्टेंस, ये यदि पूरी एक्स है और ये एल बाई टू है तो क्या हो जाएगी? एक्स माइनस एल बाई टू, तो लोड इंटू डिस्टेंस, और वैल्यू क्या? माइनस की, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आप एक्स की वैल्यूज रखेंगे, एक्स की वैल्यू मान लीजिए आप एल रख रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगी? आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, और वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? डब्ल्यू एल बाई फोर, और ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। जो माइनस वाली वैल्यू हमेशा इससे क्या रहेगी? कम। कब? जब तक कि एक्स की वैल्यू कितनी है? एल है, तो हमेशा बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा? आपका पॉजिटिव ही रहेगा। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया? डब्ल्यू एल बाई फोर। ऐसे ही इस वाली बीम के लिए यदि आप बेंडिंग मोमेंट निकाले तो वी एक्स तो ऐसे आया था, यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी एम एक्स, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स। जो लोडिंग लगती है, ये सेक्शन यहाँ से पकड़िए, ऊपर से नीचे वाली लोडिंग हमेशा क्या करती है? हॉप करती है। ये रिएक्शन हमेशा, ये ऊपर वाली रिएक्शन हमेशा क्या करती है? सेक। बी एम एक्स निकाले तो बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन पे निकाले, तो एक बार हम इसको W से लिखते हैं, स्मॉल w से, तो स्मॉल w L बाई टू, ये जो रिएक्शन होगी ना कैपिटल W बाई टू, कैपिटल W इक्वल टू W इंटू एल, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं, तो W L बाई टू ये रिएक्शन आ गई इंटू एक्स, माइनस आप लिखिए W, इसको मैं लिख देता हूँ W, है ना। W बाई एल को अपन ने यूडीएल की इंटेंसिटी लिखा है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? W इंटू एक्स माइनस W इंटू एक्स इंटू डिस्टेंस एक्स बाई टू। इस W इंटू एक्स और सेक्शन के बीच की कितनी दूरी है? एक्स बाई टू, तो बेंडिंग मोमेंट सेक्शन पे आ गया W एल बाई टू इंटू एक्स माइनस W एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स की वैल्यूज आप 0 रखेंगे तो 0 आएगा, एक्स की वैल्यू एल रखेंगे तो भी ये 0 ही आएगा। जब आप x की वैल्यू एल बाई टू रखेंगे, मतलब सेंटर पे रखेंगे, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। रख के देख लीजिए, x इक्वल टू एल बाई टू, मतलब मिड स्पान पे आप निकालेंगे तो वैल्यू इतनी आएगी। तो यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ तो मैक्सिमम वैल्यू आपके सेंटर में आएगी, और ये वैल्यू आएगी आपकी
ये वैल्यू आएगी WL²/8 और पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू हमेशा इस वाली वैल्यू से क्या रहेगी, ये वाली वैल्यू से हमेशा कम रहेगी, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव ही रहेगा। x की वैल्यू L तक। अब स्मॉल w को आप यहाँ से W/L यदि मैं रख दूँ तो इसको आप लिख सकते हैं W/L × L²/8, ये हो जाएगा WL/8। तो इसका और इसका रेशियो पूछा गया है WL/4 अपॉन WL/8, इसका रेशियो आ जाएगा आपका कितना आने वाला है 2। तो आंसर आ गया आपका B, जिसमें क्या है इसका रेशियो 2 है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ये रिजल्ट याद रखिए, यदि एक यूडीएल की इंडस्ट्री W एक्ट कर रही है तो WL²/8 इस पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्ट होता है। और ये SFD का वेरिएशन होगा, ये BMD का वेरिएशन होगा। एक सिंपल सपोर्टेड बीम विद यूडीएल, एक सिंपल सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड W एट द सेंटर, तो शेयर फोर्स का वेरिएशन ऐसा रहेगा और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन इतना रहेगा। बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है WL/4 और इस केस में यूडीएल के साथ WL²/8। W कौन सा? स्मॉल वाला W, मतलब इंटेंसिटी की बात होगी। एक बार इसको कैपिटल W/L को आप भूल जाइए, है ना। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आप WL²/8 और कैपिटल WL/4। कैपिटल W पॉइंट लोड है, स्मॉल W यूडीएल की इंटेंसिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आपके कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20 है द बीम शोन इन द फिगर। तो ये सिंपली है, इट इज ए सिंगल ओवरहैंग बीम। ये क्या है? सिंगल ओवरहैंग बीम है। इस टाइप की बीम क्या होती है? सिंगल ओवरहैंग बीम। ये हो जाएगी आपकी डबल ओवरहैंग बीम। ये होती है आपकी कैंटिलीवर बीम। ये होती है SS बीम या सिंपली सपोर्टेड बीम। ये होती है आपकी प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। दिस इज योर प्रोप्ड। नहीं, यहाँ पे जो फ्री एंड है उस पर प्रोप लगा दिया, एक सपोर्ट लगा दिया, इसको बोलते हैं प्रोप्ड कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। ये फिक्स सपोर्ट्स होते हैं, दीज आर ऑल फिक्स सपोर्ट। ये फिक्स सपोर्ट बोलते हैं इसको। ये हिंज सपोर्ट होता है, ये रोलर सपोर्ट होता है ना। इसमें भी ये सपोर्ट्स होते हैं, हिंज और रोलर टाइप के ही होते हैं इनमें भी, ये वाले जो होते हैं। एक होती है आपकी फिक्स्ड बीम, जब दोनों तरफ के सपोर्ट क्या रहे आपके फिक्स रहे तो उसको बोला जाता है फिक्स्ड बीम। एक होती है आपकी कंटिन्यूस बीम, जिसमें आपका स्पान एक से अधिक होता है। जैसे मान लीजिए ये वाली बीम आपकी एक कंटिन्यूस बीम है, इस टाइप से। ये ओवरहैंग भी हो सकती है। दीज बीम्स आर कॉल्ड कंटिन्यूस बीम, जहाँ स्पान एक से ज़्यादा स्पान है। अब इसमें ये पूरा हो गया स्पान नंबर 1, ये हो गया आपका स्पान नंबर 2। एक से ज़्यादा स्पान जिस बीम के होते हैं, 2 ही स्पान है, स्पान 1 स्पान 2, इसको ओवरहैंग पोर्शन आप बोल सकते हैं। ये ओवरहैंग बीम होगी, तो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्पान होते हैं उनको बोलते हैं कंटिन्यूस बीम्स। ये फिक्स्ड बीम हो गया, ये ओवरहैंग बीम्स हो गए, सिंगल एंड डबल ओवरहैंग बीम्स। आंसर आया आपका 20 का बी, सिंगल ओवरहैंग बीम। क्वेश्चन नंबर 21। फिर आपको बता रहा हूँ, ये PDF आपको स्कैन किया हुआ पूरा प्रॉपर PDF मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे और भी अपडेट आते रहेंगे। आप आराम से वहाँ पढ़ सकते हैं PDF डाउनलोड करके। आप यहाँ से वीडियो तो देख ही रहे, इस PDF की हेल्प से और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फॉर द कैंटिलीवर बीम शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एट द फिक्स्ड एंड विल बी। एक कैंटिलीवर बीम आपको शो की हुई है, तो फिक्स्ड एंड पे आपको शेयर फोर्स पूछा हुआ है। $25 किलोन्यूटन और एक यूडीएल 30 किलोन्यूटन पर मीटर। ये वाली दी हुई है 0.5 मीटर और ये वाली वैल्यू दी हुई है आपको 1.5 मीटर। क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एट द फिक्स्ड एंड। इस पर फिक्स्ड एंड पे शेयर फोर्स पूछा हुआ है, या फिर बोल दीजिए यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, वर्टिकल रिएक्शन क्या होगी, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे यदि मुझे शेयर फोर्स निकालना है
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सेक्शन काटना पड़ेगा, ठीक है, इसके जस्ट इधर इस तरफ, सेक्शन के इस तरफ लेफ्ट साइड। तो या तो लेफ्ट वार्ड वाला इक्विलिब्रियम ले लीजिए या राइट वार्ड वाला लीजिए। राइट में तो क्या होगी, इसमें अननोन रिएक्शंस होगी, ठीक है, ये V होगी और M करके कुछ अननोन रिएक्शंस होगी, दीज आर ऑल रिएक्शंस, है ना, रिएक्शंस एट द फिक्स्ड सपोर्ट, जो कि मुझे नहीं पता है। तो मैं राइट वाला पोर्शन हमेशा कैंटिलीवर वाले केस में नहीं लेता हूँ, मैं किधर से चलता हूँ, फ्री एंड। अब इसमें कैंटिलीवर को उल्टा कर दिया तो आप इधर से चलिए, फ्री एंड से चलिए। तो इस सेक्शन पे, मतलब जहाँ आपका सपोर्ट है, फिक्स्ड एंड है, इस सेक्शन पे शियर फोर्स का क्या मतलब होगा, या तो लेफ्ट के या राइट के जो भी वर्टिकल फोर्स है उनका नेट लेना है। तो राइट में तो वर्टिकल फोर्स सिर्फ क्या है, इस पर लगने वाली रिएक्शन, वो जो कि मेरे को नहीं पता, मुझे क्या पता है, सिर्फ ये लोडिंग पता है। तो मैं लेफ्ट साइड आ जाता हूँ, तो लेफ्ट में जो भी नेट वर्टिकल फोर्स है वो निकालना है। और देखिए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये कैसे पता चलता है, प्लस वाला सिंबल ऐसा होता है, माइनस वाला सिंबल कुछ ऐसा होता है। तो यदि सेक्शन के लेफ्ट में, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, और सेक्शन के लेफ्ट में इधर यदि नेट वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड होगा तो शियर फोर्स क्या होगा, नेगेटिव। आपको खुद भी दिख रहा होगा, सारा का सारा है, सेक्शन के लेफ्ट में क्या है, नीचे की तरफ है, और टोटल कितना लग रहा है, 25 प्लस, या बोल सकते हैं माइनस का है सारा का सारा, है ना, ये वाला शियर फोर्स भी माइनस का है, ये वाला भी माइनस का है, 30 इंटू 1.5। इस यूडीएल का पूरी वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ता है, यूडीएल इंटू इट्स लेंथ, जितनी भी लेंथ आपके केस में आ रही है। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी -70 किलो न्यूटन। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा बी, 70 किलो न्यूटन। अब आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट। दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट में लिख के बताइएगा, आपको कमेंट में लिखना है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो कितना समझ में आ रहा है। बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर, इसी सेक्शन पे, मतलब फिक्स सपोर्ट पर ही पूछ रहा हूँ, इसी सेक्शन पे। तो आप बेंडिंग मोमेंट यहाँ निकाल के बताइए, कैसे निकालेंगे, इन सारे फोर्सेस का इस पर मोमेंट, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो भी आप बताएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स सपोर्ट ये बताना है, साथ में वेरिएशन बताना है, वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन मैं यहाँ पे पॉइंट देता हूँ, ABC इन AB। वेरिएशन मतलब लीनियर होगा, पैराबोलिक होगा, क्यूबिक पैराबोलिक होगा, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पोर्शन AB में बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन बताइए और बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड सपोर्ट यहाँ पर बताना है आपको। कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे को बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L subjected to uniformly distributed load of intensity W kilonewton per meter over its entire length, the maximum bending moment is given by the expression। भाई जो अभी पहले इससे पहले सवाल किया उसमें बनाए हैं हमने, कुछ है ही नहीं करने का। एक यूडीएल एक्ट हो रहा है, स्मॉल डब्ल्यू बोल दीजिए, कैपिटल डब्ल्यू बोल दीजिए, यूडीएल है ना, किलो न्यूटन पर मीटर, कुछ भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बी, इसका एसएफडी हमने बनाया था, एसएफडी कैसा बना था, ये वैल्यू कहाँ आएगी, 0 L/2 पर, और ये था इसका एसएफडी, और इसका बीएमडी भी हमने बनाया था। बीएमडी कैसा आया था, कुछ ऐसे करके आया था। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, जो भी इंटेंसिटी थी L²/8, WL²/8, सारा क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 0 था। तो वैल्यू क्या, आंसर क्या जाएगा, WL²/8। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 19 में, हमने ये निकाली वैल्यूज ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन ए बीम सब्जेक्टेड टू ओनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऑलरेडी, जो आप स्क्रीन पे भी टेबल देख रहे हैं, अच्छे से समझा दिया है। यूडीएल लग रहा है तो शियर फोर्स का वेरिएशन लीनियर होगा और बेंडिंग मोमेंट का पैराबोलिक होगा। तो आंसर आ जाएगा सी। किसका वेरिएशन पूछा है, बेंडिंग मोमेंट का। तो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन यूडीएल के केस में क्या होता है, पैराबोलिक होता है। तो इसका आ जाएगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24, इन ए कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू जनरल लोडिंग द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज एट। एक कोई फिक्स्ड बीम है, उस पर जनरल लोडिंग लगी हुई है। क्या, जनरल लोडिंग से हमारा मतलब होता है वर्टिकल लोडिंग। इस पर वर्टिकल लोडिंग ऐसे भी लग सकती है,
इस पर वर्टिकल लोडिंग यूडीएल के फॉर्म में भी लग सकती है, इसमें वर्टिकल लोडिंग यूडीएल प्लस पॉइंट लोड्स के फॉर्म में भी एक्ट हो सकती है। ठीक है, तो पूछा गया है कि इसमें जनरली बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा। इसमें ऐसे हर बार ये बीम कुछ ऐसे बेंड होगी, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, इसकी फिक्स्ड एंड पे होता है, और यहाँ पर क्या होता है जीरो, यहाँ पे क्या होता है जीरो। तो इसका यदि हम बीएमडी बनाते हैं, यदि इन बीम्स का हम बीएमडी बनाएं तो सब बीम्स का बीएमडी का शेप कुछ कुछ ऐसा आएगा, है ना, नेगेटिव आएगा। और वेरिएशन कैसा होता है इसका, पैराबोलिक वेरिएशन होता है इसमें यूडीएल वाले केस में, है ना। और यदि इसमें पॉइंट लोड में बनाऊं तो कैसा होता है, लीनियर वेरिएशन होता है। ठीक है, यहाँ पर लीनियर वेरिएशन होता है, इन दोनों के लिए ये वाला है ना, इसके लिए ये वाला है, लीनियर वेरिएशन होता है। और ये किसके बना रहे हैं, बीएमडी बना रहे हैं ना, बीएमडी का वेरिएशन सिखा रहा हूँ आपको। इसमें यहाँ पे लीनियर आएगा क्योंकि पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड के किस में लीनियर वेरिएशन होता है, लेकिन फ्री एंड पे, इस पे फ्री एंड पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट जीरो रहेगा, फिक्स्ड एंड पे मैक्सिमम रहेगा, फ्री एंड पे जीरो रहेगा, फिक्स्ड एंड पे मैक्सिमम रहेगा। चाहे ये हो कि ये हो, हमेशा फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट जीरो और फिक्स्ड एंड पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, फिक्स्ड एंड। जनरल लोडिंग के केस में बेंडिंग मोमेंट हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड एंड पे मैक्सिमम रहता है इन ए कैंटिलीवर बीम। अब एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, एक और नया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन बन रहा है ना। क्वेश्चन करते करते कंसेप्ट इतने बढ़िया समझ में आ रहे हैं कि हम और सोच रहे हैं कि यदि सर इस पर इस टाइप से कपल लग जाए, ऐसे लगा दे कि उल्टा लगा दूं, कि कहीं ऐसे बीच में लगा दूं कहीं पर, तो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा होगा। इस वाले केस में देखते हैं। इस वाले केस में देखिए पहले तो ये बीम को क्या करेगा, फॉक करेगा, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और आप कहीं सेक्शन काट लीजिए, इस तरफ क्या बच रहा है, सिर्फ ये मोमेंट m बच रहा है, तो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कांस्टेंट होगा और पूरे में क्या रहेगा, m रहेगा। मतलब जब मोमेंट एक्ट हो रहा है तो जहां से मोमेंट एक्ट हो रहा है, जिस भी पॉइंट से मोमेंट एक्ट हो रहा है, तो वेरिएशन मोमेंट के कारण, सिर्फ मोमेंट के कारण। अब मान लीजिए इसमें कुछ और लोडिंग लग रही है, कुछ यूडीएल वगैरह लग रहा है, तो कैसा हो जाएगा, मान लीजिए यूडीएल लोड लगा दिया, तो यूडीएल प्लस मोमेंट मिलके, मोमेंट के केस में कांस्टेंट होता है, यूडीएल के केस में पैराबोलिक होता है या एक्स स्क्वायर की टर्म्स में होता है, तो फाइनल क्या आएगा, पैराबोलिक वेरिएशन आएगा। वो भी मैं भी बताता हूँ। तो यदि सिर्फ मोमेंट लग रहा है तो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे चाहे आपका फिक्स्ड एंड हो कि चाहे आपका फ्री एंड हो, दोनों पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बराबर है। यहाँ पे कुछ बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि बीम को क्या कर रहा है, यहाँ से पकड़िए इस वाले एंड से और ऐसा मोमेंट लगेगा, बीम को क्या कर रहा है, सेक, और लेकिन वैल्यू क्या रहेगी, वही जो भी आपके यहाँ पर एक्सटर्नल मोमेंट या कपल की वैल्यू वही रहेगी। अब यहाँ पे वेरिएशन कैसा होगा, यहाँ पे वेरिएशन होगा जिस भी पॉइंट पे ये एक्ट हो रहा है उसके बाद से ये लगना स्टार्ट हो जाएगा माइनस, और बाकी पर क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो रहेगा। लेकिन यदि कुछ ऐसा केस है तो क्या होगा, ये मोमेंट भी एक्ट हो रहा है, यूडीएल भी एक्ट हो रहा है, पॉइंट लोड भी एक्ट हो रहा है, इसमें से देखिए इसके कारण होता है कांस्टेंट, ठीक है, इसके कारण होता है लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, एक्स की टर्म्स, इस कारण क्या होता है, पैराबोलिक, तो मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म्स। तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, एक्स स्क्वायर की टर्म्स, तो वेरिएशन पूरी बीम में कैसा रहेगा, पैराबोलिक। तो शेप कैसी आएगी, कुछ ऐसी आएगी नेगेटिव में, है ना। वो वैल्यू कितनी आएगी वो आपको कैलकुलेट यहाँ पे करके निकालना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ऐसा कुछ है, यहाँ पे मोमेंट एक्ट हो रहा है, फिर कोई पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, और फिर एक यूडीएल एक्ट हो रहा है। तो मान लीजिए ए, इसको बोलता हूँ पॉइंट ए, इसको बोलता हूँ पॉइंट बी, बोलता हूँ सी, इसको डी। तो ए से बी तक तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ए से बी तक आप सेक्शन काटिए, राइट वर्ड देखिए, ए से बी तक सिर्फ क्या है आपका मोमेंट, ये एक्सटर्नल मोमेंट है, कपल ही है, तो ए से बी तक कांस्टेंट होगा, ठीक है। फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक, मतलब जैसे आप बी के इधर आए, इस तरफ आ गए, बी के इस तरफ आ गए, तो क्या हो जाएगा आपका, बी से सी तक हो जाएगा आपका लीनियर, है ना, क्योंकि फिर पॉइंट लोड आ गया, तो ये वाली वैल्यू तो एडअप रहेगी उसमें, ये वाली वैल्यू ऐड होकर साथ में कैसा हो जाएगा, लीनियर वेरिएशन आ जाएगा। और सी से डी तक, सी से डी तक क्या रहेगा आपका, सी से डी तक रहेगा पैराबोलिक। और यदि इस पर कोई पॉइंट लोड और लगा दूं तो भी पैराबोलिक ही रहेगा, इस पर यहाँ पर कोई मोमेंट और लगा दूं तो भी पैराबोलिक। जो भी मैक्सिमम एक्स की टर्म्स है, एक्स स्क्वायर आ गया, अब बीच में आप इसमें कुछ भी लगाते रहे तो वेरिएशन क्या रहेगा, पैराबोलिक ही रहेगा, जो भी एक्स की मैक्सिमम पावर होगी।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा, इसको भी आप कमेंट में डालिएगा। 2 के आंसर भी लिखने हैं, साथ में इसका भी आंसर लिखना है आपको। इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 2 किलोन्यूटन इंटू मीटर, इसकी वैल्यू दे देता हूँ आपको 3 किलोन्यूटन, और इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं 1 किलोन्यूटन पर मीटर। तो आप मुझे बेंडिंग मोमेंट निकाल के बताइए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई पर बेंडिंग मोमेंट निकालिए, और ये सारी वैल्यूज़, ये वाली जो लेंथ लेनी है सारी 1 मीटर ले लीजिए आप। 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। पॉइंट ई पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल के बताइए, कमेंट में डालिए, पता लगेगा कितना समझ में आ रहा है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि बहुत छोटा सा था, उससे हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी। हमने कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव सवाल देख लिए अभी क्वेश्चन नंबर 24 में। तो ऐसे करते हुए आप बनाएंगे, करेंगे, प्रैक्टिस करते करते नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ में मेरे साथ इन वीडियोस को देखेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियोस है, और साथ में हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस की शीट भी दे देंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं जिसको सेल्फ डिज़ाइन करूँगा। साथ में जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती है उनसे भी कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मोटिवेट होते हुए, उनसे प्रेरित होते हुए क्वेश्चन बनेंगे कुछ ऐसे इस टाइप। वो आपको क्वेश्चन शीट्स में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ पे आप जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ये वाला पीडीएफ, ये जो है पीडीएफ जिसे मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इसको भी डाउनलोड कीजिए, और भविष्य में जो भी हमारे अपडेट होंगे वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे वहाँ पे। तो बहुत ज़रूरी है टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना। क्वेश्चन नंबर 25, द मैक्सिमम शेयर फोर्स इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम of span L subjected to central point load W is given by the following expression। क्वेश्चन 25 हम ऑलरेडी एक प्रकार से कर चुके हैं। हमने जो अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन किया था, एक पॉइंट लोड W मिड स्पान पे एक्ट हो रहा है, तो इसके शेयर फोर्स रिलेटेड सवाल है। तो इसका एक बार हम असेंबली बना देते हैं। यहाँ पर जो रिएक्शंस आती है वो आती है W/2 एंड W/2। शेयर फोर्स हम बना दें प्लस माइनस W/2। क्वेश्चन पूछा हुआ है द मैक्सिमम शेयर फोर्स, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना है? W/2 है। कहीं पे पूरे बीम में मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है? W/2 है, चाहे वो प्लस का हो कि माइनस का हो, दोनों में प्लस में माइनस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? W/2। तो आंसर आ जाएगा इसका ए, W/2। और कैसे ड्रॉ करते हैं हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 19 में जाके आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम शोन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल रिएक्शन एट बी इज। बी पर वर्टिकल रिएक्शन निकालना है आपको। ऐसे सिंपली सपोर्टेड बीम में इधर ये क्या होता है? रोलर सपोर्ट। रोलर को ऐसे भी दिखाते हैं और ऐसे करके भी आप दिखा सकते हैं, रोलर सपोर्ट है ना, एक ही बात है, कुछ भी नहीं है, ऐसे भी इसको दिखाया जा सकता है। इस टाइप से कोई पॉइंट लोड 30 किलो न्यूटन एक्ट हो रहा है पॉइंट सी पर, ए बी सी। डिस्टेंस आपको दी हुई है 1 मीटर और ये वाली दी हुई है आपको 2 मीटर। पूछा गया है आपसे बी पर रिएक्शन। जब बी पे निकालते हैं रिएक्शन तो बी पे मोमेंट इक्वल टू 0 करते हैं। जब बी पे निकालेंगे तो क्या कर देंगे? समीशन हमें इक्वल टू 0 टेकिंग क्लॉकवाइज मोमेंट एज पॉजिटिव। तो आई पे क्या आ जाएगा? आर ए आ जाएगा। बी पे क्या आ जाएगा? आर बी। वर्टिकल लोडिंग के लिए वर्टिकल रिएक्शन से और बी पे आएगी। तो आपको ए पे मोमेंट लेना है तो आर ए का ए पे कोई मोमेंट नहीं आएगा क्योंकि आर ए कहाँ से पास हो रहा है? ए से ही पास हो रहा है। आर बी का कैसा मोमेंट आएगा? ए से पकड़िए, जहाँ पे मोमेंट लेना है वहाँ से बीम को पकड़िए, आर बी लगा के देखिए। तो आर बी लगा के देखिए कैसे घुमा रहा है पूरा बीम को, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ए से पकड़िए, आर बी लगाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो माइनस का आर बी इंटू 3। आर बी और पॉइंट ए के बीच कितनी डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर। और क्या लोडिंग लग रही है? ये 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर कहाँ लग रहा है? यहाँ पे कहीं लग रहा है। तो ए पर ए के रेस्पेक्ट में 30 किलोमीटर कैसा मोमेंट दे रहा है, बीम को कैसा घुमा रहा है, बाकी सब भूल जाइए, सिर्फ ये और ये पॉइंट ए से पकड़िए और 30 लगा के देखिए बीम कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो प्लस 30 इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी दी हुई? 1 मीटर इक्वल टू 0 है ना। और कोई है नहीं जिसका मोमेंट ए पर है, आर ए था, आर ए का 0 हो गया तो आर बी इक्वल टू आ गया आपका 10 किलो न्यूटन। तो आंसर आ गया आपका डी, 10 किलो न्यूटन।
क्वेश्चन नंबर 27, द स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ SFD shear force diagram at any section will be equal to, इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, द ऑर्डिनेट ऑफ द लोडिंग डायग्राम एट द सेक्शन। हम देख चुके हैं dV/dx इक्वल टू माइनस का WX इंटेंसिटी या उसके ऑर्डिनेट के बराबर होता है, और dm मतलब शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप, dV/dx क्या है, SFD का स्लोप, शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप या रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स किसके बराबर होता है, माइनस इंटेंसिटी, माइनस लग के इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग या उसका ऑर्डिनेट है ना, जो भी ऑर्डिनेट होगा उसके बराबर होता है, और dm/dx इक्वल टू होता है आपका SF शेयर फोर्स। तो BMD का स्लोप शेयर फोर्स के बराबर, SFD का स्लोप माइनस की लोडिंग के ऑर्डिनेट के बराबर। तो आंसर आ गया बी। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में पार्ट 1 में हम देख चुके हैं ये रिलेशनशिप्स, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट इसको कर सकते हैं पार्ट 1 में जाके। तो आंसर बी आया 20 नंबर, आंसर बी आया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर द डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर क्या लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब यूडीएल एक्ट हो रहा है ना। इसका ये मिड स्पान है, ये सपोर्ट ए है, ये सपोर्ट बी है, ये ए, ये बी, ये सी पॉइंट मिड स्पान। इसका SFD बनाएं तो कैसा बनता है, ऐसा बनता है। जीरो वैल्यू सेंटर पे, मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ होती है, सपोर्ट्स पे। SFD मतलब शेयर फोर्स का डायग्राम, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, WL/2, WL/2। यदि ये क्या है, W है और स्पान कितना है इसका, L है। तो शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ पर है, सपोर्ट्स पर है। तो BMD ड्रॉ करते हैं तो कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है WL²/8, और मैक्सिमम वैल्यू होती क्या है, मिड स्पान पे। तो यदि आपको इसको बीम को डिज़ाइन करना है कि बीम का क्या सेक्शन होगा, तो बेंडिंग मोमेंट तो कहाँ चेक करना होगा, मिड स्पान पे, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट मिड स्पान पर ही मैक्सिमम है। तो डिज़ाइन हमेशा किसके लिए होता है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए। जो भी वर्स्ट कंडीशंस होती है उसके लिए डिज़ाइन होता है। जैसे मान लीजिए RCC का बीम होता है, स्टील का बीम होता, तो उसको बेंडिंग के लिए, डिज़ाइन के लिए जो बेंडिंग मोमेंट लिया जाता है वो कितना वैल्यू लिया जाता है, WL²/8। और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ हो रहा है, इस बीम के मिड स्पान पे। तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ लिया जाएगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कहाँ ली जाएगी डिज़ाइन के लिए, मिड स्पान पे, क्योंकि मिड स्पान पे ही है, मैक्सिमम है। और शेयर फोर्स के लिए कहाँ चेक किया जाएगा, ये शेयर फोर्स के लिए डिज़ाइन कहाँ किया जाएगा, सपोर्ट्स पे, क्योंकि शेयर फोर्स मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ पर है, सपोर्ट्स पर है ना। तो SF को कहाँ चेक किया जाएगा, सपोर्ट्स पे। तो आंसर इसका क्या निकल के आया, क्वेश्चन में ये पूछा था कि डिज़ाइन के लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की कौन सी वैल्यू ली जाएगी, बेंडिंग मोमेंट की मिड स्पान ली जाएगी, शेयर फोर्स की सपोर्ट्स वाली वैल्यू ली जाएगी। आंसर निकल के आया आंसर बी, चेक द सेक्शन एट द सेंटर फॉर बेंडिंग एंड एट द सपोर्ट फॉर द shear। क्वेश्चन नंबर 29, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉर ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द shear फोर्स वेरीज लीनियरली। हाँ, एक यूडीएल के लिए आप टेबल भी देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखी थी पार्ट 1 में। एक यूडीएल के लिए शेयर फोर्स लीनियरली वेरी होता है, और बेंडिंग मोमेंट कैसे वेरी होता है, पैराबोलिक। तो ए सही है। बी, फॉर ए यूडीएल बेंडिंग मोमेंट कर्व इज पैराबोला, हाँ ये भी सही है। फॉर ए लोड वेयरिंग लीनियरली या यूवीएल यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड द शेयर फोर्स कर्व इज पैराबोला, हाँ ये भी सही है, आप टेबल में देख सकते हैं। तो आंसर क्या निकल के आया आपका, डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 1 से भी आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए लीवर इज सपोर्टेड ऑन 2 hinges at A and C. It carries a force of 3 kN as shown in the figure below. The bending moment B will be. क्वेश्चन बोल रहा है एक लीवर है, कोई 2 hinges है A और B, ऐसे इसने हिंज बना रखे। हिंज को आप ऐसे भी बना सकते हैं, हिंज सपोर्ट को कैसे बताते हैं, ऐसे, तो इसको आप सपोर्ट मान लीजिए। इसको भी आप जैसे आप ऐसे भी बनाएंगे, ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसको हम जनरली क्या बना देते हैं, रोलर बना देते हैं, इसको स्टैटिकली डिटर्मिनेट करने के लिए। स्टैटिकली डिटर्मिनेंसी और इंडिटर्मिनेंसी आपको चेक करनी है। जो स्टैटिकली डिटर्मिनेंसी और इंडिटर्मिनेंसी आपको चेक करनी है, आई बटन पे जाइए, क्लिक कीजिए, वहाँ पे आप समझ सकते हैं क्या होता है। इस पर कोई एक लीवर लगा हुआ है, इस लीवर पे ऐसे करके एक 3 kN का लोड लगा हुआ है, यूं 3 kN का एक लोड लगा हुआ है, और ये वाली डिस्टेंस आपको दी हुई है 1 मीटर। साथ में
कोई पॉइंट बी है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपसे पूछी गई है और ये डिस्टेंसेस मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। देखिए डिस्टेंसेस सारी की सारी 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पूछी हुई है। अब देखिए ये लीवर है, ये 2 हिंजेस पे ऐसे लीवर सपोर्ट था तो उसको बीम के फॉर्म में मैंने ऐसे बना दिया, इस टाइप से डायग्राम बना के आपको बता रहे हैं। अब ये जो लोड है, लोड पहली बात तो लोड पूरा का पूरा ऐसे ट्रांसफर होएगा, साथ में चूंकि लोड ऐसे हाइट पे लग रहा है ना, अभी यहाँ से ऐसे करके ये मान लीजिए बीम है, यहाँ पे मैं ऐसे इसको मैंने मान लीजिए जो लीवर है मैंने इस बीम से इसको अटैच कर दिया और ऐसे करके लगा रहा हूँ, तो एक तो जो लोड लग रहा है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा जो, और साथ में इसके कारण जो मोमेंट है ये लोड इनटू ये वाली डिस्टेंस, लोड इनटू ये वाली डिस्टेंस, ये क्या एक मोमेंट भी क्रिएट करेगा। कितना मोमेंट क्रिएट करेगा यहाँ पर, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कैसे आएगी, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज ही घुमाएगा इसको। देखिए आप लोड इनटू डिस्टेंस लगा के क्लॉकवाइज घुमा रहेगा लोड, ऐसे घुमाएगा इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 किलो न्यूटन इंटू मीटर। वैल्यू कैसे आई, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, लोड इंटू डिस्टेंस है ना, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 किलो न्यूटन इंटू मीटर, साथ में 3 किलो न्यूटन का लोड। लेकिन हम बात कर रहे हैं शियर फोर्स डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, ये जो एक्सियल लोडिंग होती है उसका कोई रोल नहीं होता है इसके अंदर, है ना। किसमें, खासतौर से ऐसी बीम में। लेकिन कुछ मान लीजिए इस प्रकार के कोई फ्रेम्स है, इस टाइप का कोई फ्रेम है ना। अब यहाँ पर ये जो लोड, ये वाली जो लोडिंग लग रही होगी ये इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट जनरेट करेगी, इसके अंदर नहीं करेगी लेकिन इसके अंदर करेगी। तो ये वाली बात नहीं कर रहे, लेकिन इस केस में इस लोड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए उसको हम एक बार यहाँ पर हटा देते हैं। तो ये जो भी 3 किलो न्यूटन का लोड इस लीवर पे एक्ट हो रहा था वो अल्टीमेटली ट्रांसफर होकर एक मोमेंट के केस में, कैसे, एक मोमेंट की तरह यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। उस मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 3 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे करके अब क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा, हमने ऐसा कुछ बीम हमने देखे थे, है ना, ए बी पॉइंट सी और कोई कपल या मोमेंट एक्ट कर रहा था, और इसका डिटेल वीडियो आई बटन पे जाइए, इसका एसएफडी बीएमडी कैसे बनाते हैं वहाँ पे बताया हुआ है। पहले भी हमने अदर क्वेश्चंस में भी इसको हमने देखा है। तो इसका एसएफडी बीएमडी आप बनाते हैं तो कैसा आता है, ये वाली वैल्यू आती है आपकी, थ्रू आउट वैल्यू आपकी रहेगी नेगेटिव इस वाले केस में, है ना, और वैल्यू रहती है m/l। आई बटन पे क्लिक कीजिए और देखिए जाके, ये वाला हटा देना, आई बटन बार बार बोल दो ध्यान रखें। और शियर फोर्स मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस आपकी ए थी, ये वाली डिस्टेंस आपकी बी थी, तो शियर फोर्स का वेरिएशन तो ऐसा है, बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होगा कुछ कुछ ऐसा। माइनस प्लस ये वाली वैल्यू है आपकी ma/l और ये वाली वैल्यू है आपकी mb/l। तो यहाँ पे यदि आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। देखिए आपको चाहिए वैल्यू पॉइंट बी पे, लेकिन इसका शेयर फोर्स तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी m/l। तो यदि मैं इसका एसएफडी बनाऊँ तो एसएफडी कैसा आ जाएगा, कुछ कुछ ऐसा आ जाएगा। ये इतना m की वैल्यू कितनी है 3, l कितना है 3, तो 3/3 और वैल्यू हो जाएगी 1 किलो न्यूटन। तो शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है m/l, तो वैल्यू कितनी होगी 1 किलो न्यूटन। अब मैं ये वाला डायग्राम यहाँ पे आपको बनाता हूँ। ये जो वेरिएशन होता है माइनस से प्लस पे जाता है, कहाँ होता है, जहाँ पर कि आपका मोमेंट एक्ट हो रहा होता है। मोमेंट कहाँ एक्ट हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे। ये वाली वैल्यू ma/l हो जाएगी। ma/l मतलब m की वैल्यू 3, a 1, l 3, a1 l पूरा और m 3, ये ma/l आ गया। और यहाँ पे आएगा आपका mb/l। mb/l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m कितना है 3, p कितना है 2 और l कितना है 3। तो ये अल्टीमेटली कितनी आ गई आपकी वैल्यू 2, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, है ना। तो ये बार इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये वैल्यू हो गई माइनस प्लस ये 1 एंड ये 2 वैल्यू। अब आपसे पूछा हुआ है इस वाले पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 2/2, यदि इसको मैं सिमिलर ट्राइंगल बोल दूँ, देखिए ये वाला और ये वाला, एक तो ये बाहर वाला, ये वाला और ये वाला, है ना। तो 2 ये अपॉन ये
बाई 2 विल बी इक्वल टू ये अपॉन ये कितना है हमको निकालना है, इसको क्वेश्चन मार्क करके लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन मार्क है अपॉन ये कितना है 1, तो ये कितना आ गया आपका वैल्यू 1। तो आंसर आपके निकल के आया, मतलब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट P आपके निकल के आया 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर, कैसा पॉजिटिव है ना, या सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो आंसर आ गया आपका C 1 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये बेंडिंग मोमेंट या तो आप डायरेक्ट लग सकता है, या इस टाइप से कभी लीवर लगता है तो लग सकता है, या एक केस ऐसा होता है इस टाइप से आपके लीवर लगे हुए हैं, जैसे आपकी लोडिंग लगी हुई है, मान लीजिए पी लोड है, ये भी पी लोड है, दोनों लोड बराबर होने चाहिए है ना, और इनके बीच कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये पी और ये पी तो अपने आप कट ही गया जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो इनके कारण ये इस टाइप से इसको बोलते हैं कपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कपल है ना, फोर्सेस का एक कपल है, दोनों बराबर है। तो इसको अभी आप बीम पे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर एक मोमेंट ट्रांसफर होगा, उस मोमेंट की वैल्यू होगी P इंटू एक्स, याद रखिएगा है ना। इस प्रकार से बीम पर एक्सटर्नल मोमेंट या कपल्स एक्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 30, आंसर C। थैंक यू।